स्कैम अलर्ट, होम ट्यूटर्स के साथ हो रहा है स्कैम। कल मेरे एक टीचर का फोन आता है कि सर मेरे साथ 2.5 लाख रुपए का स्कैम हो गया है। आइए देखते हैं इनकी पूरी स्टोरी, कहां पर इनसे गलती हुई और आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ऐसी गलती आप ना करें। मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है hometuition.com पर। बिना किसी देरी के इनकी स्टोरी को मैं आपको समझाता हूं कि क्या इनसे गलती हुई एक्चुअल में। सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ये है टीचर, लेडी टीचर है। ये बहुत सारे होम ट्यूटर प्रोवाइडर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एक वेल नोन कंपनी है जो होम ट्यूशंस प्रोवाइड करती है, हमारी नहीं है, कोई दूसरी कंपनी है जिनके साथ ये जुड़ी हुई थी। इन्होंने उसकी सब्सक्रिप्शन भी ली हुई थी और वहां से इनको 2-3 ट्यूशन भी मिले थे, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा था। सडनली कुछ दिन पहले इनके पास एक स्कैमर का कॉल आता है। स्कैमर जब इनको कॉल करता है, इनसे बात करता है कि मैम, उनके पास ये प्रोफाइल पहुंच जाती है, डेटा किसी ना किसी तरीके से वो निकाल ही लेते हैं। मैम के पास कॉल आता है कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसको आपको ट्यूशन पढ़ाना है। मैम ने बोला ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी, कोई इशू नहीं है। इन्होंने बोला ठीक है, सारी डिटेल्स बच्चे की शेयर की इनके साथ और इनको बोला कि मैम आप मुझे अपनी अकाउंट की डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपको फीस एडवांस में ही दे देता हूं। मैम ने बोला सर अभी आपने ना ही बच्चे ने मेरी डेमो क्लास ली है, ना ही पढ़कर देखा, आप पहले फीस कैसे दे सकते हैं। तो इन्होंने बोला मैं एक फौजी हूं और मेरी आज ही पोस्टिंग हो रही है, तो कल परसों या आगे आने वाले टाइम में शायद मैं टाइम ना दे पाऊं। आपकी प्रोफाइल मैंने चेक कर ली है, आप वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं और मुझे लगता है कि आप अच्छा ही पढ़ाते होंगे। इन केस आप 1 मंथ पढ़ाइए आराम से, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, बट अभी मैं आपको पेमेंट कर देता हूं। कहीं ना कहीं इनको इन्होंने कन्वेंस कर लिया था। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे कन्वेंस हो गए। देखिए ये स्कैमर्स जो होते हैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, डेली इनका यही काम है, तो इनको पता है कि किस तरीके से कन्वेंस करना है, सामने वाले कौन से क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर कैसे करने, तो बहुत ही जल्दी ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो मैम ने ठीक सोचा, ठीक है भाई होम ट्यूशन आ रहा है, पहले ही पेमेंट मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। मैम ने इस स्कैमर को अपने हस्बैंड का नंबर शेयर कर दिया। मैम ने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि अभी आपके पास एक पेमेंट आने वाली है। सर मैं आपको बता दूं वेल एजुकेटेड हैं और अकाउंटेंट हैं। कहीं ना कहीं मैम ने इनको कॉल कर दिया था, तो इनके माइंड में फ्रॉड या स्कैम वाली जैसी कोई भी चीज माइंड में आई ही नहीं। मैम को लगा, सर को लगा कि मैम के कोई होम ट्यूटर है, वही पेमेंट कर रहे हैं, तो कोई इशू होगा नहीं, तो कुछ माइंड में आया ही नहीं। स्कैमर के पास नंबर पहुंच चुका था, पेटीएम नंबर। इस पेटीएम नंबर से इसने सर को कॉल किया। सर को कॉल करने के बाद बोला कि सर अभी आपके अकाउंट में 1 रुपी क्रेडिट होगा, आप कंफर्मेशन दे दीजिए। और 1 रुपी यहां पर ट्रांसफर हुआ, क्रेडिट हुआ, सर ने कंफर्मेशन दे दी। अब इसने बोला कि सर ऐसा है कि अमाउंट बड़ा है, आप मुझे अपनी अकाउंट की डिटेल्स दे दीजिए, मैं उस पर ट्रांसफर कर देता हूं। सर ने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम का कॉल आ चुका था, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि मैम का ही कोई होम ट्यूशन वाले पेरेंट्स है जहां से पेमेंट आनी है। तो सर ने डिटेल्स शेयर कर दी। फिर इसने बोला कि आप अपने कार्ड की फोटो भी सेंड कर दीजिए, मुझे सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, मैं आपकी डिटेल्स सेव कर रहा हूं, इन फ्यूचर भी मैं इसी पर ही पेमेंट कर दिया करूंगा। सर ने कार्ड की फोटो भी सेंड कर दी। फिर इसने ओटीपी मांगा कि सर ओटीपी आया होगा आपके अकाउंट में, वो शेयर कर दीजिए और मैं आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना हूं। सर ने जैसे ही ओटीपी शेयर किया, वैसे ही इनके अकाउंट से 2,50,000 रुपए डेबिट हो गए और इस तरीके से ये पूरा स्कैम हुआ। तो उनको पता है कि किस तरीके से क्या करना है। आपको अभी शायद हो सकता है लग रहा हो कि मैम ने गलती कर दी नंबर देकर, सर ने गलती कर दी ओटीपी देकर, लेकिन ये इस तरीके से कन्वेंस करते हैं, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने इस वीडियो को किस लिए बताया? पहली बात तो आप टीचर हैं, आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कोई भी डिटेल्स ले रहा हूं तो मैं आपको ऑनलाइन आकर डिटेल्स शेयर कर रहा हूं, अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, अपनी बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स शेयर कर रहा हूं, तो आपसे कोई भी डिटेल ली जाएगी तो मैं उसी नंबर से आपको कॉल करूंगा या टेक्स्ट करूंगा या जो भी XYZ चीजें।
अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है आपके पास और उसको आप डिटेल शेयर करते हैं तो फिर हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ओटीपी तो कभी भी शेयर नहीं करना है। इन फ्यूचर जब भी मैं आपको ट्यूशन प्रोवाइड करूंगा और मुझे किसी तरीके की पेमेंट आपको करनी होगी तो मैं हो सकता है आपकी डिटेल्स लूं, बट ओटीपी शेयर करने के लिए कभी भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मुझे आपकी बैंक की डिटेल चाहिए होगी जिस पे मैं आपको अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन आप अपनी डिटेल्स जो मैं आपको ऑनलाइन आकर बोलूंगा उन्हीं पर ही आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। तो इन बातों का ख्याल रखें और ओटीपी गलती से कभी भी किसी को भी शेयर नहीं करना है, ना मुझे शेयर करना है और ना ही मेरा कोई टीम मेंबर आपको कॉल करके कभी किसी भी तरीके का ओटीपी के लिए पूछेगा। आई होप कि आगे से इस बातों का आप ख्याल रखेंगे और कोई भी होम ट्यूशन आता है तो सारी डिटेल्स अच्छे से एक बार चेक कर ले, उसके बाद ही आप अपनी डिटेल्स उसके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।